हीरे मान जा मेरी ते छुरी तू क्यों अटके तू क्यों अटके अच्छा करिए तू बात जरा दूर हटके अरे हुस्न तेरा ये मेरे जी में खटके अच्छा और जी में खटके मोरनी सी चाल चले डट डट के चाल बहुत नोट करता है तू है तभी तो आगे पीछे करते करते पढ़ाई में जो पढ़ाते हैं उसे भी नोट कर लिया कर आ जा सुन मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तुझे मेरी बातें हैं अच्छी लग रही है मुझे सुन ले मान जा मेरे तछड़ क्यों हुआ तो क्यों हुआ करिए तो बात जरा दूर हटके करिए तो बात जरा दूर हटके हुस्न तेरा ये मेरे जी में खटके हमारे जी में खटके मोरनी सी चाल चले डट डट के मोरनी सी चाल चले डट डट के सुनिए और आइए कल का जो प्रोग्राम 18/5/2025 दिन इतवार भैया प्रमोद भैया इधर देखो कल का जो प्रोग्राम है 18/5/2025 दिन इतवार इसी मंच पर आदरणीय मेरे बड़े भाई कोलेराम पार्टी जी एंड पार्टी की तरफ से आपके बीच में बड़ा शानदार कार्यक्रम रहेगा। एक बार ताली हो जाए तो जोरदार ताली बड़े भाई एंड पार्टी कोलेराम पार्टी एंड पार्टी और अन्य कलाकारों के साथ में बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम आपके बीच में रहेगा। सुनिए तू बात जरा तू चाल नींद में तेरी पढ़ाई में ऐसा होएगी मेरे संग पड़े हुए सभी समझा रही हूँ तुझे ये भी राजा क्लास में थोड़ा ध्यान रखा कर यूं भी क्लास से बाहर ऐसा दिख मुझे लग रहा है क्या थी घनी कटी अखियां मोटी नहीं तेरी नीयत को अरे घनी कटी अखियां मोटी। अच्छा एक बात बता तू जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तो यूं करके यूं टांग तोड़ के बता दी इसे कहते हैं स्टील बॉडी और किसी के बस की ना है ये प्लास्टर चल जाएगा रहने दे सोने प्लास्टर आज तक ना चला 32 साल हो गए ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे मान जैसे गरीब घर में उतारा पक्का कर दिया तूने यहाँ से बच्चर का कर दिया है जर कह दे घनी कटी अखियां मोटी नहीं तेरी नीयत को नहीं तेरी नीयत को जैसी छोटी तेरे ढोंगे लटके हरे ढोंगे लटके मोरनी सी चाल चले डटी डटी मोरनी सी चाल चले डटी डटी
तने खो देगी मैं तेरी कोरी कोरी अरे कोरी मत अरे मोरनी सी चाल मोरनी सी चाल मेरे उस पे मत जावे, मैं बहुत शरारती आदमी रहा हूँ। किस पर मत जाऊं तेरे? मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओगी। तू बंदर है, चलता रहे 24 घंटे। कुछ भी मान ले, बंदर भी तो हनुमान जी को स्वरूप है। और तू भी है जी, या में कौन गलत बात है? जब हनुमान जी की सेवा ना हो, मतलब हनुमान जी के दर्शन ना हो ना, तो आदमी का काम बिगड़े। तो सबसे पहले बंदर ही चुगाई जाओ। तू भी उछल कूद में लगा ही रहा है। इतनी उछल कूद मत कर तू। इतनी करूँ मैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे कम हो रहा तो मेरे से कोई फायदा होगा भी नहीं। फायदा ही फायदा। ले देखिए कितना सम्मान करे, पर फायदा ना हो। कहते अगला प्रोग्राम मिलेगा, यही बात करे। वो तो ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, पढ़ाई में ध्यान लगा, वैसे कोई फायदा नहीं होगा तुझे। आजा मैं तने पोती ही रामेश्वर तेरी अपना दे। आजा मैं तने पोती ही ले रामेश्वर तेरी अपना दे। तेरी गलियां खेलूं मेरा मन भटके अरे मोरनी सी चाल मेरे कछुरे क्यों अटके, तू क्यों अटके, करिए तू बात सना तू रहते। अरे मोरनी सी चाल तू रहते, थोड़ा पीछे हटके, थोड़ा दूर हटके, थोड़ा साइड हटके। की छाती पर चक्कू लेकर के बैठ जाती है, उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस भटियारी का हाथ पकड़ लेते हैं और किस तरह से उदाहरण देते हुए उस भटियारी को समझाते हैं कि अरे भटियारन, इस लालच में कुछ नहीं रखा, इतनी लालची मत बन के एक परदेसी आदमी को मारने पे उतरी आई। आइए किस तरह से क्या बताया इस रागनी के माध्यम से सुनिएगा कैसे। और बता दिया किर धोखा दे के परदेसी ने हीरा डाट्या ना करती, केरी भटियारन के धोखा देकर परदेसी ने डांटा ना करते। और किस तरह से बताने लगी, किरी धोखा दे के परदेसी ने हीरा डाट्या ना करती, और घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते, धोखा दे के परदेसी ने डाट्या ना करते, घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते, ओ घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते। क्या कहे सारों? के धोखा देकर परदेसी ने डांटा ना करते, अरे घर आए मानस के सर ने काटा ना करते। अरे भटियारी, तूने मुझे अपनी सराह में जगह दी, अपने घर में जगह तो दी एक रात के लिए, लेकिन तूने तो मारने की कोशिश की है। और मैं तो परदेसी आदमी हूँ, तू मुझसे लालच चाह रही है, तू मुझसे पैसा चाह रही है, और पैसे के चक्कर में तू मुझे मारना चाह रही है। आइए पहली बात के माध्यम से क्या कहने लगे नेताजी, क्या बताया। हाँ
पार तरेगी। मैंने सोचूं मन मार के तू पार करेगी। हीरा परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी। 2 दिन सुख ते खा लेगी, फिर भूखी रांड मरेगी। 2 दिन सुख ते खा लेगी, फिर भूखी रांड मरेगी। हीरे बेईमानी ते कदे किसी की, बेईमानी ते कदे किसी की पूरे पाट्या ना करती। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। सबते मोटा जुल्म बताया, सबते मोटा जुल्म बताया, दया धर्म हारे का। 7 जन्म तक पाप छूटे ना मानस के मारे का। 7 जन्म तक पाप छूटे ना मानस के मारेगा। हीरा कीड़े पड़ के मर्या करे जो गात करे प्यारे का। कूट भरे जब पता लाग जा मीठे और खारे का। तेरी घूंट भरे जब पता लग जा मीठे और खारे का। अमृत जाने जहर नेरे पापण, अमृत जान जहर ने पापण। अद चाट्या ना करती। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। अब बताओ बाबूजी। और जो श्रोता आदरणीय बंधु हमारे ये बाबूजी करणपाल सिंह जी इस रागनी पे खुश होकर के मंच के लिए 51 रुपए देते। एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, एक बार जोरदार ताली। आदरणीय हमारे बाबूजी रंजीत प्रजापति ये भी 21 रुपए से इस मंच के लिए सम्मान करते हैं। मैं दानदाताओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। और न्यू कहने लगी, भटियारी बोली कि आज तुझे खत्म कर दूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चक्कू से गर्दन काट दूंगी, तेरी कलम कर दूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न्यू बोले, रे किसके लिए मार रही है, क्यों अपना कर्म बिगाड़ रही है। दुनिया में अपना कर्म खुद ही भोगना पड़ता है, कोई और नहीं भोगेगा। न्यू कहने लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कह रही भटियारन तुझे एक उदाहरण देता हूं। त्रेता युग में एक ऐसा गुंडा हुआ था जिसे गुंडा कहते थे, उंगली माल डाकू। और उस डाकू का काम था जंगल में कोई भी साधु महात्मा या कोई भी यात्री आया करता था तो उसकी लूट भी करता था और एक उंगली काट के अपने गले में डाल लिया करता था। उसकी एक उंगली काट के अपने गले में डाल लिया करता था, माला बना लिया करता था। उसका नाम, इतनी उंगली पहर ली उस आदमी ने, उस डाकू ने, कि उसका नाम उंगली माल डाकू पड़ गया। लेकिन जब पाप का अंत हो गया, एक दिन एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे जंगल से, तब उस डाकू ने उस महात्मा को पकड़ लिया, संत महात्मा को बांध लिया और ये कहने लगा निकाल तेरे पे जो कुछ है। महात्मा ने न्यू कही, भाई मेरे पास क्या है, मैं तो संत साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो तू कर्म कर रहा है ना,
इसमें तेरा कोई भागीदारी नहीं होगा, तेरे घर वाले भी भागीदारी नहीं होंगे। डाकू बोला मैं तो घर वालों के लिए ही पाप करता हूँ, रोज जो ये लूट करता हूँ अपने घर वालों के लिए ही करता हूँ। कहता तू एक काम कर, आज अपने घर जा और घर जाके घर वालों से ये पूछ कि जो मैं पाप करके कमा के लाता हूँ उस पाप में तुम लोग कितने भागीदार हो। कहने लगा वो डाकू कि अगर मैं घर जाऊंगा तो तू तो भाग जाएगा साधु। क्या नहीं भागूंगा नहीं, तू एक काम कर मुझे पेड़ से बांध जा। प्रेमी सजनों, साधु को पेड़ से बांध करके और वो डाकू अपने घर जाता है। घर जाकर के अपने परिवार से पूछता है कि भाई जो मैं कमा करके तुम्हारे लिए लाता हूँ, तुम्हारी रोटी पानी का इंतजाम करता हूँ और उसमें मैं जो पाप करता हूँ क्या तुम लोग भी उसमें भागीदार हो? सबने मना कर दिया। सब घर वाले नहीं बोले, बहू भी नहीं बोली, भाई हम को नहीं भागीदार तेरे पाप के। पाप तू करता है, हमें तो रोटी से मतलब है, हमें क्या मतलब तू कहाँ से कमा के ला रहा है या किसी का मर्डर करके ला रहा है। सबने हाथ खड़े कर दिए। हाँ दादा ऐसे ही हुई थी। जब सबने मना कर दी, वापस गया साधु के पास वो डाकू। कहने लगा साधु महाराज आप तो सही कहते थे, मेरे साथ घर में कोई भी नहीं मेरे पाप का भागीदार। न्यू कहा संत महात्मा ने कि तो फिर पाप किसके लिए कर रहा है? ये जो पाप कर रहा है ये तुझे ही भोगने पड़ेंगे, तेरे घर वाले को नहीं भोगे। प्रेमी सजनों, ऐसी दिल पे बात लगी, उस डाकू ने उसी दिन से चोरी छोड़ दी और आगे चल के बहुत बड़े महात्मा बने। आइए उनका उदाहरण दिया नेताजी ने भटियारी को, क्या बताया सुनिए। त्रेता युग में वाल्मीकि हुए, त्रेता युग में वाल्मीकि हुए, डाकू चोर लुटेरे, धन लोभी ने लाखों मानस मार कूट के घेरे, धन लोभी ने लाखों मानस मार कूट के दिन कहने लगा कुण बीते तुम पाप बांट लो मेरे, वो न्यू बोले पाप और पुण्य के हम ना भागी तेरे, वो न्यू बोले पाप और पुण्य के हम ना भागी तेरे। और न्यू कहने लगे घर वाले घर के लोग पाप का हिस्सा, घर के लोग पाप का हिस्सा कद बाट्या ना करते, घर आए मानस के सर में बाट्या ना करते, घर आए मानस के सर में बाट्या ना करते। कवि ने एक बात और बताई है कि आदमी को केवल उस आदमी के घर जाना चाहिए जहाँ कहीं मान सम्मान मिलता हो। अगर आपको लगता है कि वहां आदर सम्मान नहीं मिलता तो उस घर कभी भूल के भी जाना नहीं चाहिए। आइए क्या बताया सुनिएगा। हीरा गुरु मुंशी का ज्ञान सुनते, गुरु मुंशी का ज्ञान सुनते, कान उड़े न लाले, काया के इस काया के सब गंध छूट जा, तू गंगा जी में नहा ले, काया के सब गंध छूट जा, उस घर के मां जाना चाहिए, उस घर के मां जाना चाहिए,
को भाली। नाटक का मेरा काम नहीं है, बालक भर गवारे। तेरी कावण की कारी दया चंदे, तेरी कावण की कारी दया चंदे, कदर नाट्या ना करते। घर आए मानस के सरने नाट्या ना करते। घर आए मानस के सरने नाट्या ना करते। धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना करते। घर आए मानस के सर में काटा ना करते। घर आए मानस के सर में काटा ना करते। कैसा भर बनाया है? अच्छा तेरा जो हमें निरावन को नहीं बिल्कुल न खोए। हे रत्नपति जाल और मेरे संग में हो और द्रौपदी जाल मेरे संग में नहीं अंधेकारी अंधायात करे। तो जाकर के कह देना क्या? मैं अच्छा सभा में जाने लायक ना मेरे, क्यों इज्जत बर्बाद करे। यही लाइन लेते गा के दिखा, तू गाती बड़ा मीठा है। मैं बजाऊंगी बहुत मीठा हूँ। ना मैं दूर रहूंगा से। सुन मेरी बात सुना। आधा करके। हे द्रौपदी जाल मेरे संग में हाँ अंधेकारी अंधायात करे। बस सुन ले तू ससुर। सुना। मैं सभा में जाने लायक ना मेरे, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरे, क्यों इज्जत बर्बाद करे। जाल मेरे संग में, जाल मेरे संग में अंधेकारी अंधायात करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरे, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरे, क्यों इज्जत बर्बाद करे। क्या कहा भाभी द्रौपदी की मैं सभा में जाने लायक ना? मेरे क्यों इज्जत बर्बाद करे। अरे वो इज्जत की बात करता हूँ तो छोटे बड़े की इज्जत के बारे में कुछ नहीं जानता। तू क्या जानता है इज्जत के बारे में? नहीं बता। हाँ मैं PhD हूँ। तुझे तो इतनी भी तमीज नहीं है। आके भाभी से सीधा लेकर रख, केस पकड़ के नहीं जाऊंगा। मैं PhD हूँ इज्जत के मामले में। PhD? लेकिन मैं तुझे भाभी कह रहा हूँ, ये बहुत नहीं भाभी लायक है नहीं तू। अच्छा और तू जो अपनों से बड़ों का हाँ अपमान करे अच्छा वो भाभी नहीं हो सकती। अच्छा अब जो अपने से बड़ों का अपमान करे वो भाभी नहीं हो सकती। नहीं। और जो अपने से बड़ों का अपमान करे वो देवर भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो तू है नहीं ना। तो सुन गई? तो सुना। सुन ले। अरे तू इज्जत ले, के जाने, तू इज्जत ले, के जाने, जब तेरा द्रौपदी शर्म नहीं। सीड़ा कर ले क्या? ठंडा कर ले क्या? सीड़ा कर ले मुंह जल जागा, खाया करते कर्म नहीं। सीड़ा कर ले मुंह जल जागा, खाया करते कर्म नहीं। इन बातों तब मेरा द्रौपदी, इन बातों तब मेरा द्रौपदी, हृदय होता नरम नहीं। कम बहु बेटी ने कम बहु बेटी ने पूरी तको हो, यो
कहानी बकवास करे करसा संकर कल पड़ जोगी अपना बड़े अनाथ आदरणीय बड़े भाई प्रमोद जी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के दोनों कलाकारों की हौसला अफजाई की है। प्रसंग अगर पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि वाकई में कलाकार मेहनत कर रहे हैं, एक बार ताली बजाओ जोरदार। भाभी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मेरे भाई दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ के महलों में अंधे का अंधा कहकर के जो अपमान तुमने किया था, अच्छा आज उसी का बदला चुकाएंगे हम। तू चुकाएगा बदला? तू लेगा बदला? नहीं लेऊंगा बदला। मैं ये कह रही हूँ जहाँ से आया वहीं बैठ जा, वरना पछताएगा तू बाद में। बाबा से पैसा ले लो पहले तू। ना तू ही ले ले बाबा ते तो ले किराया ले और मेरे संग चल। ले चुप चला जा। 20 रुपए में? हाँ 20 रुपए में चुप चला जाऊँ? जैसे आया वैसे चला जा। 20 रुपए में तो कुछ भी ना। कुछ भी ना हो। हाँ? कोई ना सुन मेरी बात। मेरे जैसी और किसे में तेवर मिल समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में तेवर मिल समाई नहीं। अरे तेरे जैसी हमारे कुल में, तेरे जैसी हमारे कुल में कोई पदचात लुकाई नहीं। तू बेटा देते मत बोले भक्ति तेरी कमाई नहीं। बेटा देख मत बोले भक्ति तेरी कमाई नहीं। अरे तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के दुर्योधन परमार्थ करे। नहीं किसी में जोरी साझा गंगा जी में गाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी जो ऐसे कोई बात करे। देखते ने मारा मेरा धक्का। हाँ मैं तो हल्का फुल्का आदमी हूँ, अच्छा झेल गया। गलती से अगर मैंने मार दिया तो एक आध जगह प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। अच्छा बहुत बोल रहा है तो मैंने कह रही हूँ इतना मत बोले तू। कैलाश वाले भी मना कर देंगे। जेठ के चक्कर में तू भी जाता रहेगा। ये थोड़े बहुत प्राण बच रहे, जी ले थोड़े 2-4 मेरे प्राण न देख के तू क्यों सूखा है? 2-4 मुझे तेरे पर तरस आ रहा है। अच्छा जी। लेकिन भाभी द्रौपदी, हाँ आज मुझे पूरे कुरुवंश के अंदर अच्छा तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी मदद, तुम्हारी तरफदारी अच्छा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। मेरे 5-5 पति बैठे। मारे गए तो अरे ये बेचारे आज थोड़े से मजबूर हैं, और अगर मैंने भीम को बोल दिया तो तुझे पटकी बोल देगा। देखे रो तेरा भीम। ये बैठा देख भीम, लेकिन गारंटी से कह रहा हूँ इतनी पटकी देगा। तू चल दरबार में, हाँ बांगवाली की जड़ में भी ना मिला यो भीम। यो क्या ध्यान रखिए। यू मैंने रोक रखा है, तू भी ना मिला यहाँ, ध्यान रख लिए। अच्छा जी हाँ। सुन। कौन
के रचने वाले लड़के के खेल खिलावेंगे। अच्छा वो सृष्टि के रचने वाले लड़के खेल खिलावेंगे। और तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे पता कौन दया जल्लाद करे। तब कौन दया करने वाले इश पर सबकी मदद करे। मैं सब में जाने ला तू इज्जत बर्बाद करे। और भाभी द्रौपदी हाँ बोल, देख ये है मेरा छत्रापन। कौन सा है तेरा छत्रापन? अगर 4-6 मिनट को चला जाऊं ना तो कुर्ते की जेब फुल हो जाएंगे। ऐसा है, सुन मैं ये तेरा छत्रापन है, मांग के खा रहा, तुझे शर्म ना आ रही बिल्कुल भी? चोरी तो करी ना रहे हूं। राजा का भाई है। चोरी तो करी ना रहे हूं, मांग के खा लूं तो क्या बात है। देख मेरी सुन मैं ले। तो कहूं अरे बात तो तू इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? एक घर में लोई ना मिला के मिल जा मुझे गऊ मांग तू। देख छत्रापन तो तेरा खत्म हो लिया अब। कैसे? अब तो तेरा छत्रापन खत्म हो लिया, अब तो छतरी छतरी बच रही है। और रही बात तेरे खून की, क्या कह रहा है? छत्रापन काहे का खून है तेरे में? काहे का खून है मेरे में? शेर को। शेर को शेर का जो खून है ना तेरे में, हाँ। अब वो खून भी तेरा नहीं रह रहा। और अरे तुम तो हिजड़े हो गए हो, हिजड़े। ओहो अब तो तुम औरतों में सभा में बुला के औरतों को नंगी नचाओगे, यही काम रह रहा है बस। ओहो हाँ, ओहो। मुझे कह रही है हम हो ठंड लग रही गए। है? ठंड लग रही है कि तुझे? नहीं, छत्रापन तो खत्म हो गया इसका। इसका तो छत्रापन खत्म ना भाई संग मेरे ना, 101 इसका तो कर खत्म हो गया इसका छत्रापन। और 101 में इसका 101वां नंबर है। यूं सभा में अपनी बहू नचा रहा है। एक बात बता, इसका छत्रापन रह रहा है? अरे हिजड़ा यो हिजड़ा। जवाब दे दो भाई। अगर ये मुझे यूं कह रही है मैं इसे नचाने के लिए ले जा रहा हूं तो मैं हिजड़ा बता रही है मुझे, लेकिन तू बता दे क्या? तू अपने आप को पतिव्रता कहती है। हाँ, बताओ। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में जिस औरत के 5 पति होते हैं अच्छा, उसे पतिव्रता नहीं कहते, और क्या कहते हैं? रंडी कहते हैं, रंडी। जबान को लगाम देने तो काट के हाथ में दे दूंगी तेरी ये जबान। अच्छा हाँ। सुन। हरी राम दूसरा लगी जमा मन रे, राम दूसरा लगी जमा मन रे, पहला बोया कट्याना। साच कहे बिन, साच कहे बिन, ओहो। साच कहे बिन प्यारे दिलवर दिलियो डाटा जाता ना। साच कहे बिन प्यारे दिलवर दिलियो डाटा जाना। अरे हमने करब कौन कहे, अरे हमने करब कौन कहे जो तेरी थूक के जात्याना। उस ईश्वर की, उस ईश्वर की, उस ईश्वर की माया का कद वेद किसे न पात्याना। उस ईश्वर की माया का वेद किसे न पात्याना। अरे पहला करया हुआ भर ले, पहला करया हुआ भर ले, मत ताजा खड़ा फसाद करे। गुरु मान सिंह के भजनों की नित मैं रघुनाथ खराद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में, द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। और फिल्म नहीं टेलर था, और मेरे हिंदुस्तान का। देखो ये होता है नसीब प्रमोद भाई, ये होता है नसीब। जैसे ही मैंने जवानों के लिए गाना शुरू किया, मेरे देश के जवान भी हमारे ग्राउंड में पहुंच गए। भोले बाबा की कृपा है।
वेद प्रकाश बाबा की कृपा है ये कि मेरे देश का जवान, क्योंकि ये भी जवान है, ये भी दिनों रात हमारी ही रक्षा करते हैं। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए ताली बजाओ जोरदार। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने दोनों पुलिसकर्मियों का कि वो यहाँ आए हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था दिखवा रहे हैं, आपके ही मतलब की, क्योंकि आप स्टेट के सैनिक हो और वहाँ सेंटर का सैनिक होता है। हो आप में हम में से ही सैनिक। अरे फिल्म नहीं टेलर था, अरे मेरे हिंदुस्तान का। अगली लाइन पर पूरे पंडाल की तालियां चाहूंगा। कोई देशद्रोही बैठा हो बिल्कुल मत बजाओ। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। अरे फिल्म नहीं टेलर था मेरे हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। हमारे फौजी साहब बैठे हैं रिटायरमेंट लालपुर से। एक देश की बेटी कर्नल सोफिया, जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर एक टंका बजवा दिया कि तेरे देश की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। सुन ले, अब हमने अब तक तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब सुन ले हम क्या क्या झेलेंगे तेरा, कहां कहां बार करेंगे। सुन ले पापी, आज छेड़ा वाला कोट चकोटी, छेड़ा वाला कोट चकोटी, और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। और जितना खून बहा पहलगाम में बदला किन लेंगे। अरे सारी दुनिया करे अचंभा तेरी ऐसी खालो घेरेंगे। सारी दुनिया करे अचंभा ऐसी खालो घेरेंगे। अरे अब कर तू परमंद बड़े से, अब कर तू परमंद बड़े से। अरे कब्रिस्तान का, अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान का। हमारे आदरणीय सुरेश जी 200 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद करेंगे। आदरणीय बड़े भाई गए 1000 रुपए पहले और 500 रुपए का पुरस्कार फिर आदरणीय हमारे प्रमोद भैया जी की तरफ से। न्यू बताते हैं सजनों कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सरहद पर मिट जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका दुश्मन का कर जाते हैं। और ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। दूसरे अंतरे के माध्यम से सुनिएगा। एक आतंकवादी संगठन है जिसका सरगना है मसूद अजहर। अब की बार हमारे देश की सेना ने उसके साले को तो गिरा लिया, तो वो रह गया बस, उसको इंतजाम हो रहा तो आतंकवाद की जड़ें समाप्त हो जाएंगी। सुनिएगा क्या लिखा। और एक हिंदुस्तान जब तक, एक हिंदुस्तान जब तक नहीं चैन तेरा सोएगा, जब तक तुझसे मसूद अजहर ना खून के आंसू रोएगा। जब तक तुझसे मसूद अजहर ना खून के आंसू रोएगा।
अपने ही नापा के खून में अपना बदन भिगोएगा। अरे याद रखना अब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखना हमला इस्लामाबाद पे होएगा। सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, बयान खान का घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। हमारे फौजी साहब ने फिर 50 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं कि निमियाना बंद करो, निमिया मत किसी के आगे कि निमियाना बंद करो, भाषा बोलो औलादों की। अरे कमर खुद को कुर्बान की नाजायज औलादों की। और फूल अगर जा हो जाए तो फूल सुधारी जाती है, और कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। ये पगला गया है, इसे हमारे देश की ताकत का अंदाजा नहीं। मिराज, ब्रह्मोस, अभी पता नहीं क्या क्या है। मिराज तो अभी पीछे एक परीक्षण हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे पे, इनको पता भी नहीं है मिराज है क्या बीमारी। ठीक है, सुनिए। अरे धन्य धन्य वायु सेना को, धन्य धन्य वायु सेना को, भारत की आपात है ये। अरे किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं अंदाज है ये। किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं अंदाज है ये। अरे बम्बारी जनक खलई, भारत का विमान मिराज है ये। अरे दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है ये। अरे दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है ये। अरे अंदाजा भी लगा लिए रे, अंदाजा भी लगा लिए इनके नुकसान का। घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का। आदरणीय भाई 100 रुपए देकर के गए हैं, हौसला बढ़ाया है, देश भक्ति उनके खून में है, इसीलिए उन्होंने 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई की है। 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे भाई साहब की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ईमानदारी से बताओ, 44 जवानों की शहादत पुलवामा में हुई 2019, और आज 28 निर्दोष लोग पहलगांव में। ये कब तक चलेगा? अगर मैं अपने देश के जवानों को, अपने देश के शहीदों को, अपने देश की मिलिट्री को, अपने देश की सेना के लिए गाता हूं तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, ये आप सबके लिए गर्व की बात है। एक बार ताली बजाना जोरदार। अंतिम बात लाइन कह रहा हूं मैं, एक चीज और कहता हूं कि आदेश थमा दो सेना को, अब घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। सुनिएगा, और 28 जवान हमारे पहलगाम में मार दिए। अरे सोते हुए शेर भारत के एक कीचड़ में ललकार दिए। सोते हुए शेर भारत के एक कीचड़ में ललकार दिए। ले गुंडे तेरे 400 हमने
लड़ने के अधिकार दिए। धन्यवाद भारत सेना तुझे लड़ने के अधिकार दिए। और 56 इंची सीना है, किसी राजनेता का नहीं कहता हूं मैं। और 56 इंची सीना है भारत के जवान का। घुस के बोल दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। नहीं अकेला है मेरे हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। बाबा जी कमरना सुन के आ गए सब घर वाले। खा खा गिरे पछाड़ जमी पे जमे नहीं संभाले। बाबा जी कमरना सुन के आ गए सब घर वाले। खा खा गिरे पछाड़ जमी पे जामे नहीं संभाले। बाबा जी कमरना सुन के आगे सब घर वाले। खा गिरे पछाड़ जमी पे जामे नहीं संभाले। खा गिरे पछाड़ जमी पे जामे नहीं संभाले। मेरे पब्लिक से लगे कहन बता दो कैसे मर गया भाई। काल बली के आगर भाइयों कुछ ना पार बसाई, कुछ बली के आगे भाइयों कुछ ना पार बसाई। के पर की कमी तुम्हारे पैया सवा नहीं दिलवाई। ईश्वर के आगे ना चलती रह गई धरी दवाई। ईश्वर के आगे ना चलती रह गई धरी दवाई। नहीं समझ में आई रे भाई वे दुआ समझा ले। अरे खा गिरे पछाड़ जमी पे जामे नहीं संभाले। खा गिरे पछाड़ जमी पे जामे नहीं संभाले। दूसरी गली में वो क्या कहने लगे लोगों से, क्या जवाब पब्लिक दे रही है। जो हो गया सो ठीक हुआ। अरे जो हो गया से ठीक हुआ पर इतना कहन बजा दो। जिस लायक हम हाजिर है तुम अपना हुक्म सुना दो। जिस लायक हम हाजिर हैं तुम अपना हुक्म सुना दो। अरे जैसे भी हो पापा ने तुम गाँव हमारे पहुँचा दो। इस बानी को मत ना बोलो कोई और मान बता दो। इस बानी को मत ना बोलो कोई काम और बता दो। तुम सब सुना जो खोल हकीकत क्यों बन रे धोखा करने वाले। आका गिर पछाड़ जमी पे जावे नहीं संभाले। खा गिर पछाड़ जमी पे जावे नहीं संभाले। तो तीसरी बात में क्या कहने लगे वो पब्लिक क्या जवाब दे रही है। अरे
ध्यान तुम्हें क्यों खबर हमें पहुंचाई। अंत समय में दर्शन कर ले सोचा घर के भाई। अंत समय में दर्शन कर ले सोचे घर के भाई। दर्शन करने की खातिर हम लाए नहीं अपनाई। मिलजुल के सब दर्शन करना जहाँ बहती गंगे माई। हर मिलजुल के सब दर्शन करना जहाँ बहती गंगे माई। बनवाई मत नहारे तम, अरे बनवाई मत नहारे तम, दिल मारा तोड़न वाले। हर खा गिर पछाड़ जमी पर जामे नहीं संभाले। खा गिर पछाड़ जमी पर जामे नहीं संभाले। चौथी बात में बाबा की ओरिजिनल बात है। ये बुजुर्ग है हमारे सामने 24 साल पहली बात है। अगर ढूंढो तो मैं बता देना। अरे पूरा फर्ज करो हो तो न्यू कहने लगे वो भैया, अगर तुम फर्जवान हो अच्छे लोग हो यार कम से कम भीख में ही दे दो बाबा को। अरे पूरा फर्ज करो हो तुम्हारे भीख घेर दियो झोली में। कैसे देख बाबा जी की सजी सजाई डोली ने। कैसे देख बाबा जी की सजी सजाई डोली ने। अरे दुनिया के मारू का हो जा हमारी टूटी आस बंगोली में। सारा गाँव बंधा बैठा उस बाबा जी की बोली में। सारा गाँव बंधा बैठा इस बाबा जी की बोली में। अरे इन छाड़ गाँव की टोली न, इन छाड़ गाँव की टोली नया ईश्वर या समझा ले। बाबा वेद पर कांस की तू जीतन का थका ले। खा तेरे पछाड़ जमी पे जमे नहीं संभाले। बाबा जी कमर ना सुन के आगे सब घर वाले। खा तेरे पछाड़ जमी पे जमे नहीं संभाले। खा तेरे पछाड़ जमी पे जमे नहीं संभाले। मने मत ना नंगी ले करो सभा में। क्या बात है? ओ महाराज जेठ उलाने हो जाएंगे। चिड़ंदाड़ चौकड़ी के सामने सब लोग विराट हो जाएंगे। चिड़ंदाड़ चौकड़ी के सामने सब लोग विराट हो जाएंगे। मन मत ना नंगी करो सभा में जेठ उड़ाने हो जाएंगे। चिड़ंदाड़ चौकड़ी के सामने सब लोग विराट हो जाएंगे। चिड़ंदाड़ चौकड़ी के सामने सब लोग विराट हो जाएंगे। वो तेरी बात द्रौपदी कहती है। और अबला के संग कौन सभा में होती तकलीफ
बहू ने आज कैसे नंगी देखेगा। पुत बहू ने आज कैसे नंगी देखेगा। और द्रोणाचारी बनती कैसे धर्म कलंकी देखेगा। और करते सत्यानाश पति अरे जुयन धंगी देखेगा। करते सत्यानाश पति अरे जुयर भंगी देखेगा। और बस शहर जड़ हो चले तब ठिकाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। और ये हमारे आदरणीय दूसरी बात में वो द्रौपदी कहती है कि आज ये मर्दों की सभा है और बड़े बड़े धनुधारी बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, लेकिन मेरी कोई कहने वाला नहीं है। आइए दूसरी बात में वो समझाते हुए इस प्रकार से विलाप करती है। सुनिए दूसरी बात। आइए सदनों, जिस पावन और पवित्र प्रांगण में हम बैठे हैं, चमत्कारी बाबा वेद प्रकाश जी की 24वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम यहाँ हैं। मैं आदरणीय बड़े भाई जीतन जी से अनुरोध करूंगा कि जो बाबा की रचना इस रागनी के बाद इसके बाद इस रागनी के बाद में जो बाबा चमत्कारी बाबा वेद प्रकाश जी हैं, उनकी जो रचना उन्होंने अपने हाथों से लिखी है, मैं चाहूंगा आप सभी के बीच में वो रचना हमारे जीतन भाई के मुखारबिंद से आप लोगों के कानों तक पहुंचाए। एक बार ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी। और उसके बाद में फिर दो रागनी आपको मैं और अनुराधा जी सुनाएंगे, बहुत शानदार रागनी, सुनिएगा। आइए। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा आज से पहले बेटी नंगी कद करता बाप नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। मेरा प्यारा देवर भीमसेन मने कदे चुपचाप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। बड़ा बाप का खाली हरे बाप दुकान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। महारथी से और महारथी से करण देख ले क्या बोलन की बंधी से। अंधे का अंधा एक सहिया, सारी सभा अंधी से। अंधे का अंधा एक सहिया, सारी सभा अंधी से। और बिना भाव के बिकने लगी मेरी इज्जत इतनी मंदी से। आखिर में यूं कहना पड़ जा यहाँ सबकी आदत गंदी से। आखिर में कहना पड़ गया सबकी आदत गंदी से। और एक एक करके मेरी ज्ञान युद्ध तान हो जाके
के सामने सब लोग वीरान हो जागे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जागे। चौथी बात तो द्रौपदी कहती है, मन रंडी और बदमाश बताते बाकी सभी खड़े बैठे नीति और गुणवान बहुत पर नीची नार करे बैठे नीति और गुणवान बहुत पर नीची नार करे बैठे। मेरी सुनता नहीं पुकारे आज सभी कानों हाथ धरे बैठे लई दुर्योधन तन रांड समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे दुर्योधन रांड समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। वीरू गोरी की कृपा सर में बारे होता डाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जागे डाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जागे। अरे तृष्णा रूपी अरे झगड़ा से अरे ये तृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनन आड़ो हो सुनियो बात हमारी ज्ञान सुनने आड़ो ओ सुनियो बात हमारी। और तृष्णा रूपी झगड़ा से तृष्णा रूपी झगड़ा से या तृष्णा न्यारी न्यारी अरे ज्ञान सुनने आड़ो सुनियो बात हमारी ज्ञान सुनने आड़ो सुनियो बात हमारी। बताया कि तृष्णा रूपी झगड़ा सा या तृष्णा न्यारी न्यारी अरे ज्ञान सुनने आलो सुनियो बात हमारी। पहली 7 लाइन रख रहा हूं, अगर पसंद आए तो ताड़ियों का आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। पहले अंतरे के माध्यम से सुनिए क्या बताया। अरे सारी दुनिया न्यारी 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 सबकी आस नहीं बराबर भूख एक सी नहीं बराबर सबकी प्यास जिस मानस की अरे जिस मानस की जैसी तृष्णा वैसी उसकी रहती आस जिस मानस की जैसी तृष्णा वैसी उसकी रहती आस। अरे बुढ़ा सोच बेटा मेरा बुढ़ा सोच बेटा मेरा पढ़ के थानेदार हो जा बेटा सोच बुढ़ा मर जा टिकट कटा के तैयार हो जा अरे फिर पाछे ते धरती बेचू मेरे घर की मोटर कार हो जा फिर पाछे ते धरती बेचू घर की मोटर कार हो जा। अरे सारी धरती बेच बगा तू सारी धरती बेच बगा तू फिर खेलू खेल जुआरी अरे ज्ञान
ज्ञान सुनने आड़ो सुनियो बात हमारी और ज्ञान सुनने आड़ो सुनियो बात हमारी। क्या बात है भाई। आदरणीय बड़े भाई जीतन जी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई की दिल और दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। और आदरणीय बड़े भाई प्रमोद कुमार जी उन्होंने भी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई की है। मेरी 9 लाइन अगर पसंद आई हो तो बाकी की 27-22 लाइन में आपके बीच में रखूंगा। एक बार ताड़ी बजा दो जोरदार। लेनो देनो तो खैर तुम करोगे क्या बांगोली वाले हो, बाकी ताड़ी तो बजाते ही रहो। आदमी हर गांव हर गली हर मोहल्ला हर शहर कहीं भी जाके देख लो किसी ना किसी गांव में एक आध नारद मुनि जरूर मिल जाए जिसको कहते हैं चुगलखोर। और उसका काम ये होता है पोस्टमैन का काम करे, इधर की उधर और उधर की उधर जब तक ना कर लेता ससुरे का पेट फूले है। नहीं होती है बात नहीं। सुनिए दूसरे नंबर पर क्यों करके बताया। चुगलखोर तैन्यू सोचे भाई, चुगलखोर तैन्यू सोचे भाई, चुगली कर बजवा त्यों जूत, लुच्चा और लफंगा सोचे सबके बालक हो जाऊत। गंगा जी का अरे गंगा जी का पंडा सोचे सबने ठाले यम का दूत। गंगा जी का पंडा सोचे सबने ठाले यम का दूत। अरे वैद डॉक्टर न्यू सोचे भाई सारा गांव बीमार हो जा। मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जा। अरे साधु और सैनिक सोचे मेरे देश का उद्धार हो जा। साधु और सैनिक सोचे देश का उद्धार हो जा। अरे सदा सुहागन रहे लुगाई, सदा सुहागन रहे लुगाई, न्यू सोचे जा मनहारी। अरे ज्ञान सुनने आड़ो ओए 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 सुनियो बात हमारी। ज्ञान सुनाने आड़ो सुनियो बात हमारी। प्रेमी साथियों, मैंने बताया था कि अगर किसी का बच्चा होम गार्ड लग जाए तो वो सोचे मैं पुलिस में होता। कोई आदमी गांव में प्रधान बन जाए जीतन भाई तो न्यू सोचता है कि बोले अगली तैयारी बड़ी करूंगा, जिला पंचायत तो लड़नी नहीं। और अगर जिला पंचायत बन गया तो विधायक का ख्वाब हो जाए। और विधायक हो गया तो बोला लीलिया लाल बत्ती जरूर हो। ये तृष्णा है आदमी के मन में। सुनिए तीसरे नंबर पे क्लिक करके बताया कैसे। अरे अफसर सोच ओहदा बढ़ जा, अफसर सोच ओहदा बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलूं फोड़। कंगला सोच धन मिल जाते, कंगला सोच धन मिल जाते, उसके ऊपर करूं मरोड़। रंडुआ सोचे अरे रंडुआ सोच ब्याह हो जाते, सर के ऊपर धर लूं मोहर। रंडुआ सोच ब्याह हो जाते, सर के ऊपर धर लूं मोहर। अरे पहलवान तेरा पहलवान तैन्यू सोचे भाई,
पहलवान तैन्यू सोचे भाई हाथी जितना हो जा जोर, मोटा सौदा हाथ लाग जा मन में सोच जा से चोर। और पता है अरे बुढ़ा सोचे आंख बदल जा मेरा बालक जैसा हो जा चोर। बुढ़ा सोचे आंख बदल जा बालक जैसा हो जा चोर। और कई कई मोढ़े न्यू सोचे कई कई मोढ़े न्यू सोचे मैं बन बैठू घरवारी। अरे ज्ञान सुनने आनो हो सुनियो बात हमारी। अरे ज्ञान सुनने आड़ो हो सुनियो बात हमारी। आदरणीय भाई कालू यादव जी, आदरणीय भाई कालू यादव जी, उन्हें रागनी के कोई शब्द पसंद आया, कोई लाइन पसंद आई, 200 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंतिम 7 लाइन आपके श्री चरणों में पेश कर रहे हूं। अब तक रागनी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईमानदारी की जगह पर कोई ना कोई बेईमान भी मिल जाता है। और उस बेईमान की सोच क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, और उस बेईमान के साथ साथ दानी भी होता है, उसकी सोच क्या होती है और मेरी सोच क्या है, मैं खड़ा हूं। सुनिए अंतिम 7 लाइनें आपके बीच में रख रहा हूं। एक चीज और बता रहा हूं, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। नौजवान साथियों ने ये रागनी किस्से कहानी सुनना बंद कर दिया इस मोबाइल के कारण। ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी आ गई है कि इसके फायदे बहुत कम है और बीमारी बहुत ज्यादा है। बताऊं कैसे? ये आज कलयुगी माहौल है, 5G नेटवर्क चल रहा है, इसके कारण आने वाली पीढ़ी के अंदर होना क्या है बता दूं कि ईसा टाइम भी आवेगा जब मानस खड़ा लखावेगा। ईसा टाइम भी आवेगा जब मानस खड़ा लखावेगा। अरे 2.5 साल का बालक भी जब गंदे गाने गावेगा और 17 साल की लड़की भी अंग्रेजी दारू खाचेंगी और चाड़ाते तब पाटेगा जब पी के लुगाई नाचेंगी। और शहर के अंदर चले जाओ यही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नहीं हो रहा। सुनिए अंतिम 7 लाइन क्या बताया गुरु जी। अरे बेईमान तारा बेईमान न्यू सोचे भाई, बेईमान न्यू सोचे भाई, सारी दुनिया बेईमान। दानी सोच दया धर्म में कितना देना चाहिए दान। मैं न्यू सोचूं भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। मैं न्यू सोचूं अरे सांस टूट जा रे आस टूट जा, सांस टूट जा आस टूट जा, समझो जिंदगी खत्म तमाम। कोई भी न साथ चलेगा, सबका साथी वो ही राम। बड़ी सभा के बीच में हमने गाता देख मुंशी राम। बड़ी सभा के बीच में हमने गाता देख मुंशी राम। मोहमाया के चक्कर में, मोहमाया के चक्कर में या फंस गई दुनिया सारी। अरे ज्ञान सुनने आड़ो, सुनियो बात हमारी। ज्ञान सुनने आड़ो, सुनियो बात हमारी। तुझे कसम
मातृभूमि की क्या बात है। सम्मान पे मिटिए बेटा, लहू दे के सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा, लहू दे के सींच गए जो सम्मान पे मिटियो बेटा, तुझे कसम मातृभूमि की सम्मान पे मिटियो बेटा, लहू दे के सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा, लहू दे कर सींच गए जो सम्मान पे मिटियो बेटा। माता तेरी गर्व करे जो, माता तेरी गर्व करे जो और बाप की छाती फूले, वो काम जगत में करियो जो नाम न दुनिया भूले। वो काम जगत में करियो जो नाम न दुनिया भूले। ममता मेरा कर्ज वसूले, ममता मेरा कर्ज वसूले, एहसान पे मिटियो बेटा, लहू दे कर सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा, लहू दे कर सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा। ओ सर्वजी तेरे लहू का कतरा कतरा, तेरे लहू लहू का कतरा कतरा, जय हिंद पुकारे प्यारे ध्वज झुके न जान झोंकना, इज्जत के राज दुलारे, ध्वज झुके न जान झोंकना, इज्जत के राज दुलारे, हिम्मत और जोश पुकारे, हिम्मत और जोश पुकारे, साल पे मिटियो बेटा, लहू दे के सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा, लहू दे के सींच गए जो एहसान पे मिटियो बेटा। भारत का भार असीमित, भारत का भार असीमित, ये शेर जने है जननी, उंगली ना उठे कदाचित, तू करियो ऐसी करनी। उंगली ना उठे कदाचित, तू करियो ऐसी करनी। ये ध्यान में धरिए धरनी, ये ध्यान में धरिए धरनी, मान पे मिटियो बेटा, लहू दे के सींच गए जो
बेटा